नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समग्र प्रगति पत्रक एचपीसी कार्ड कक्षा पहली शैक्षणिक सत्र 2024-25 के संबंध में। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं ये पूरा समग्र प्रगति पत्रक है कक्षा पहली का, जो कि हमारे बच्चे 2024-25 में कक्षा पहली को उत्तीर्ण करके आए हैं। अब साथियों, आपके कुछ प्रश्न होंगे, वो प्रश्न मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिनका कि हम 1 to 1 यहाँ पर बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले ये समग्र प्रगति पत्रक जिन शिक्षक साथियों को प्राप्त हो गए हैं उन्हें पता है, लेकिन जिनको नहीं हुए हैं उनको मैं बता दूं कि जो समग्र प्रगति पत्र है वो राज्य शिक्षा केंद्र से दिए गए हैं सभी जिलों को। अगर आपके जिलों में नहीं मिले हैं तो अपने जन शिक्षक के माध्यम से, बीआरसी के माध्यम से, जो भी पुस्तक प्रभारी महोदय बीएससी उनके माध्यम से इन पर चर्चा करें, क्योंकि ये राज्य शिक्षा केंद्र से पहुंचा दिए गए हैं। अब बात करते हैं समग्र प्रगति पत्रक प्राप्त होने के बाद इनको किस प्रकार से भरना है, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो समग्र प्रगति पत्रक है वो कितने पार्ट में आया है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जो हमारे सीएससी बीएससी महोदय देख रहे हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि या मास्टर ट्रेनर, क्योंकि ये जो है आपके ज़िले में आपसे इसके संबंध में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा जिसमें बच्चे की सामान्य जानकारी यहाँ पर भरना है। उसके बाद चरण 1, चरण 2, चरण 3, फिर यहाँ पर शिक्षक की प्रतिक्रिया रहेगी पूरी, यहाँ पर पालक की प्रतिक्रिया रहेगी। तो इस प्रकार 5 जो है पेज में ये पूरा समग्र प्रगति पत्रक बनाया गया है। अब इसको भरना कैसे है ये हम देख लेते हैं। साथियों, ये जो है वो सामान्य पृष्ठ है जिसपे बच्चे की सामान्य जानकारी रहेगी, जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, शाला का नाम, डाइस कोड, उसका पता, जिसमें विकासखंड, जिला, कक्षा, प्रवेश पंजी क्रमांक, अनुक्रमांक, आधार क्रमांक, समग्र आईडी, उसके बाद शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य परीक्षण। इस प्रकार से बच्चे की सामान्य जानकारी के संबंध में ये प्रथम प्रश्न है, जिसे कि आपको बच्चे के दाखिल खारिज क्रमांक से भरना है। अब बात करते हैं साथियों प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण का जो जो यहाँ पर प्रगति पत्रक है, समग्र प्रगति पत्रक, वो कब भराएगा? साथियों, इसको हमें हालांकि लेट मिले हैं, हमें अभी मिले हैं, तो भरना तो अभी है, परंतु इसको किस तारीख से किस तारीख में भरा जावे, तो इसको 30/9/2024 साथियों 30 सितंबर तक हमारा प्रथम आवधिक आकलन कंप्लीट हो चुका था, और 30 सितंबर को हमने प्रथम आवधिक आकलन ले लिया था। उसके आधार पर इस पृष्ठ को यानी प्रथम चरण को भरा जाए, जिसमें कि यहाँ पर प्रत्येक चरण में 4 लक्ष्य दिए गए हैं। पहला विकासात्मक लक्ष्य 1, विकासात्मक लक्ष्य 2, विकासात्मक लक्ष्य 3 और विकासात्मक लक्ष्य 4। तो इन चारों विकासात्मक लक्ष्यों में अलग अलग चीज़ें दी गई है, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास, प्राथमिकता व्यक्तिगत देखभाल एवं जागरूकता। साथियों, यहाँ पर इसके संबंध में 4 प्रश्न दिए हैं। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने बच्चों में वो चीज़ देखेंगे। अगर आपको बच्चों में वो काबिलियत नज़र आती है, आपको दिखती है, तो आप उसके अनुसार 3 कैटेगरी में, जैसे स्वयं कर पाना, आंशिक सहायता से कर पाना और अधिक सहायता से कर पाना पर टिक करेंगे। तो ये शिक्षक और बच्चों के बीच की बात है, वो अपने बच्चों में उस योग्यता को देखकर यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 पर लगाया कि व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ खाने की अच्छी आदतों का पालन करता है। साथियों, समग्र प्रगति पत्रक भरना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सही जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है बच्चों में। इन चीज़ों को आपने उस कंडीशन में टिक किया होगा, अपने रिकॉर्ड में टिक किया होगा, जो बच्चे का आवधिक आकलन ट्रैकर है उसमें टिक किया होगा, तो उसके आधार पर इसको भरना है। दूसरा विकासात्मक लक्ष्य हिंदी विषय के लिए मूलभूत हिंदी भाषा और साक्षरता कौशल। इसमें भी आपको प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों को पढ़ने के अनुसार जो है टिक करना है। साथियों, आप नीचे यहाँ पर दिए गए इस चीज़ को जरूर देखें, जो नोट दिया है प्रत्येक विकासात्मक लक्ष्य के नीचे, उसे पहले पढ़ लें, उसके अनुसार टिक करें। जैसे यहाँ पर दिया है नोट में 13 वर्णों में से 10 या उससे अधिक पढ़ने लिखने पर स्वयं कर पाना, 5 से 9 पढ़ने पर आंशिक सहायता से कर पाना, तथा 4 या उससे कम यानी 0 तक अगर आता है तो अधिक सहायता से कर पाना पर टिक लगाना है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें कितने बच्चों ने की है वो आपके ट्रैकर में, आवधिक आकलन 10 के ट्रैकर में सब दिया है, आप वहाँ से देखेंगे। ठीक ऐसा ही इंग्लिश के लिए है।
इंग्लिश में भी आप नीचे नोट पढ़ लीजिएगा। नोट पढ़ने के बाद में ही यहाँ पर टिक करना है। और आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 10 अवश्य अपने पास रखें, उसी के आधार पर आपको भरना है। गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में भी यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं और उनके नीचे जो है नोट दिया गया है। उन नोट को पढ़ करके इसमें टिक करना है और आवधिक आकलन ट्रेकर 10 अपने के आधार पर इसे टिक करना है। अब बात करते हैं हम दूसरा चरण यानी आवधिक आकलन 20, जो हमारा था दूसरा आवधिक आकलन सप्ताह 20 का, उसको कब भरना है। तो साथियों यहाँ पर दिया है 31/12/24 यानी कि जो हमारा दिसंबर माह था उसमें हमें दूसरा आवधिक आकलन लेना था और उस दूसरे आवधिक आकलन यानी सप्ताह 20 के आवधिक आकलन 2 के आधार पर ये पूरा भराना है चरण 2, जिसमें कि पूरी चीज़ें दी गई है। वही 4 विकासात्मक लक्ष्य हैं, एक स्वास्थ्य को लेकर है, दूसरा हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसमें भी आपको आवधिक आकलन ट्रेकर 20 के अनुसार इसको भर लेना है। सबसे पहले नीचे दिए नोट यानी बिंदुओं को पढ़ करके उसमें कहाँ से कितने तक के लिए कौन सा टिक करना है उस चीज़ को समझ लें और उसके अनुसार आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो साथियों जो हमारा दूसरा चरण हो जाएगा। साथियों वीडियो में बने रहें क्योंकि अंत में जो 2 पार्ट हैं शिक्षक प्रतिक्रिया और पालक प्रतिक्रिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार ही आपको जो है बच्चे का ट्रैकिंग होगा। तीसरा चरण है, तीसरे चरण में भी सेम कंडीशन है जो कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में भरना है, क्योंकि आवधिक आकलन 30 जो था बच्चे का वो मार्च की कंडीशन में लिया गया था। साथियों इसमें भी वही 4 विकासात्मक लक्ष्य है, वही नोट दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार जो हमारा आवधिक आकलन 30 सप्ताह 30 रहेगा, तीसरा आवधिक आकलन 2024-25 का, उसके अनुसार ये पूरा टिक हो जाएगा। अब बात हम कर रहे थे शिक्षक प्रतिक्रिया की। साथियों शिक्षक प्रतिक्रिया में यहाँ पर जो ट्रेकर आया है उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण आया है जिसमें कि हमने यहाँ पर सुधार किया है। सबसे पहले हम शिक्षक प्रतिक्रिया में देखेंगे छात्र की कम से कम 2 प्रतिभाएं और रुचियों का उल्लेख करें। सबसे पहले प्रतिभाएं साथियों, छात्र की कुछ भी प्रतिभाएं हो सकती है, उसमें जो भी हो, जैसे शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार करना एक उसकी प्रतिभा है, साथ ही सभी गतिविधियों में सहभागिता करना ये भी उसकी एक प्रतिभा है। रुचियाँ जो है खेलना, घूमना, उसकी जो भी रुचि हो, पढ़ना, है ना, ये उसकी रुचियाँ हो सकती है। आपके बच्चे में क्या रुचि है उसके अनुसार आपको यहाँ पर भरना है। अब बात करते हैं जो मुख्य पॉइंट था, जो सार था पूरे ट्रेकर का, कि प्रत्येक विषय में स्वयं से कर पाती है के अंतर्गत जो सही के निशानों की संख्या का मिलान करे और छात्रों की प्रगति को बेहतर ढंग से भरे। जो पहला विकासात्मक लक्ष्य था स्वास्थ्य, स्वच्छता और भावनात्मक विकास, तो साथियों ये तो यहाँ पर सही था। हमने चारों इसमें देखा कि स्वास्थ्य इसमें कितने टिक इस पे आए हैं और उसके अनुसार टिकों की संख्या गिन करके यहाँ पर लिखा है। दूसरा हिंदी का है, तो हिंदी का जो पहला चरण था, पहले चरण में 5 प्रश्न थे जिसमें से बच्चे ने 2 जो है सही के निशान किए थे, यानी स्वयं से कर पाता है पर 2 निशान थे। दूसरे चरण में 6 प्रश्न थे जिसमें से बच्चे ने 4 किए थे। तीसरे चरण में यहाँ पर 7 आया था साथियों, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कितने हैं, 6 प्रश्न थे। तो 6 प्रश्नों के आधार पर यहाँ पर बच्चे ने 4 किए थे, तो कुल ओवरऑल में यहाँ पर 17 प्रश्न हो जाते हैं, जबकि 18 दिए थे ट्रेकर में, लेकिन वास्तव में वहाँ पर ट्रेकर में 17 थे। 17 में से बच्चे ने 10 किए हैं। अंग्रेजी में भी बहुत यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, आप वहाँ पर प्रश्नों की संख्या देख लें, उसके अनुसार भरे। जैसे यहाँ पर 5, 7 और 8 इस प्रकार 20 प्रश्न टोटल थे, लेकिन वहाँ पर अलग अलग संख्याएं दी थी, गलत संख्याएं दी थी, जिनको काट करके हमने यहाँ पर सही किया है। इसी प्रकार गणित विषय में भी 3, 7, 7 ऐसे कुल ओवरऑल 17 प्रश्न थे। पहले ट्रेकर में कुछ गलत आए थे, तो यहाँ पर साथियों टोटल में भी इस प्रकार आया। तो ये पूरा आपको जो है इसके अनुसार सुधार लेना है। हम ट्रेकर में कितने प्रश्न आए हैं इसके संबंध में उनको आपको यहाँ पर संख्यात्मक लिख लेना है। अब बात करते हैं शिक्षक सुझाव, माता पिता घर पर बच्चे की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकते हैं। साथियों ये अपना अपना शिक्षकों का स्वविवेक है, वो कितना इसमें बेहतर लिख सकते हैं पालकों के लिए, लेकिन साथियों निर्देशित नहीं करना है, पालकों को निर्देशित नहीं करना है कि आपको ऐसा करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा, बच्चों के नियमित अभ्यास की जाँच करें, घर पर बच्चों के खेलों में संख्या ज्ञान हेतु संख्यात्मक वाले खेलों पर ध्यान दें। इसके बाद नियमित कराए गए पाठ्यक्रम की जांच लेखन कौशल हेतु बच्चों से घर पर गतिविधियां कराएं। तो इस प्रकार आप जो है सुझावात्मक टिप यहाँ पर दे सकते हैं पालकों के लिए, और इस प्रकार जो है अपना जो विवेक है स्वविवेक से आपको जो लगता है आपकी परिस्थिति के अनुसार वो यहाँ पर आप टिप लिखेंगे।
इसी के बाद में जो अंतिम चरण है वो है पालकों की प्रतिक्रिया। बहुत ही सरल है साथियों, यहाँ पर पालकों की प्रतिक्रिया भी चरण वाइज दी है। जैसे उस इमोजी पर गोला लगाएं जो छात्र के घर के व्यवहार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। जैसे प्रथम चरण में यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं, तो यहाँ दिया है घर से बाहर खेल में भाग लेना, ये बच्चे अमूमन लेते ही है, उस पर गोला लगाया ना। सभी साधारण और सरल प्रश्न हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आराम से वीडियो देखिएगा और आपको ये ट्रेकर मिल भी गए होंगे साथियों। ये ट्रेकर आपको सही से भर लेना है, क्योंकि यही ट्रेकर के आधार पर जो MP शिक्षा ऐप है उस पर भी शायद ये ट्रेकर के अनुसार बच्चेवार जानकारी भरा सकती है आगामी दिनों में। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ट्रेकर जरूर भर लें, प्रगति पत्रक जरूर भर लें साथियों। इस प्रकार तीनों चरणों में हमें दे देना है, साथ ही पालक की प्रतिक्रिया और प्रधानाध्यापक की प्रतिक्रिया। या बहुत ही शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, पालक बहुत अच्छा भी लिख सकता है, बहुत अच्छा प्रयास लिख सकता है या प्रयास कर रहा है। इस प्रकार जो भी आपको शॉर्ट में टिप लिखना है लिख सकते हैं। पालक के हस्ताक्षर, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करा करके ट्रेकर जो है बच्चे को दे देना। आप चाहो तो एक कॉपी अपने विद्यालय में करा कर रख सकते हो साथियों। इस प्रकार से इस पूरे ट्रेकर को हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। मैंने पूर्व में भी बताया कि ट्रेकर अगर आपके विद्यालयों में नहीं पहुंचे तो अपने जन शिक्षक के माध्यम से संपर्क करिएगा। राज्य शिक्षा केंद्र से ट्रेकर जो है पहुंचा दी गए। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों अपने जितने भी ग्रुप्स हैं FLN के या जितने साथियों के हैं उनके ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ठीक ऐसा ही कक्षा 2 का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो साथियों जय हिंद।